और मैं राजनीति में आता भी नहीं। अब तो मैं फंस गया हूँ। अच्छा, हम जैसों की राजनीति है नहीं। मैंने पहले भी आंदोलन किए तो उसमें लोगों को डराते हैं। ये काले अंग्रेज बोलता हूँ, ये काले अंग्रेज कोई अंग्रेजों से ज्यादा भयंकर साबित। पहले तो कार्य 10-5 हजार में हो जाते थे, अब लाख से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं। आप खुलेआम विधायकों को, सांसदों को, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, नपुंसक कह रहे हैं। अगर कोई कार्रवाई होती है तो बाबा को डर लगता है कार्रवाई से। नमस्कार दोस्तों, मैं राजदीप सिंह और आज हम आए हुए हैं जिला आगरा के अंदर। आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं जिसका जीवन जीवन नहीं संघर्ष है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करता हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपना आधा जीवन लगभग फौज में अपनी सेवाएं देकर देश की सुरक्षा में काट दिया और उसके बाद का अपना जीवन जन सेवाओं में बिना किसी लालच के, बिना किसी निजी हित के काट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने घर से दूर एक सिंपल सी कुटिया में रहते हैं, एक साधारण सा जीवन जीते हैं और 12 महीने 365 दिन 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिटायर्ड एक्स आर्मी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व सांसद प्रत्याशी श्री रामनाथ सिंह जी सिकरवार की। शख्सियत ऐसी कि जब रामनाथ सिंह सिकरवार रोड शो करते हैं तो स्वयं प्रियंका गांधी आती हैं। शख्सियत ऐसी कि जब रामनाथ सिंह सिकरवार धरना देते हैं तो प्रशासन को उन्हें रोकने में लगना पड़ता है। शख्सियत ऐसी कि जहां भी जाते हैं जनता उनकी मुरीद हो जाती है। आइए बात करते हैं शख्सियत से और नजर डालते हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जो कि आज के समय में जनता के लिए गंभीर है और अवश्य। तो इस बार की विधानसभा की तैयारी कैसी है? मैं तैयारी कभी नहीं करता। मैं लोगों के लिए काम करता हूँ और काम करते करते उसी में से ये राजनीति निकल आई है और मैं राजनीति में आता भी नहीं। अब तो मैं फंस गया हूँ। अच्छा, हम जैसों की राजनीति है नहीं। ये फ्रॉड, झूठा, बेईमान, गद्दार, फरेब जैसे लोग ही आज इसमें सफल हो रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं राजनीति में वो काफी आज परेशानी महसूस कर रहे हैं आज के सिस्टम पे होने के लिए, क्योंकि चुनाव के दौरान मैक्सिमम गद्दारी का काम ज्यादा होता है। जो राजनीति में जिनको लोग नेता बोलते हैं, ये लोग नोट बांटते हैं। मेरे चुनाव में भी लगभग 50 करोड़ रुपए बांटे गए लोकसभा में और फ्रॉड टाइप लोगों ने करोड़ों रुपए लिए। यहाँ पर 2 विधायक बिके, 2 विधायक आगरा में, जिन्होंने करोड़ों रुपए लिए और उन्होंने पैसा भी बांटा। कई और छोटे छोटे पदाधिकारी होते हैं, जनता को तो कम पैसा पहुंचा है, लेकिन नेताओं ने करोड़ों रुपए और लाखों रुपए में बिके हैं मुझे हराने के लिए। तो उसके बाद बावजूद भी ये मुझे हरा नहीं पाए, बेईमानी से हराए। और अगर जो वर्तमान सिस्टम चल रहा है इसमें बुद्धिजीवी वर्ग, अच्छे लोग, अच्छी विचारधारा के लोग सभी जाति धर्म में हैं, अगर अच्छी विचारधारा के लोग इकट्ठे नहीं हुए तो एक दिन हम बद से बदतर हालत में हमारी आगे आने वाली पीढ़ी गुजरेगी। ये काले अंग्रेज बोलता हूँ, ये काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों से ज्यादा भयंकर साबित, ये निश्चित मान लीजिए। हर आदमी को इन्होंने डरा रखा है। जैसे यहाँ आंदोलन में आते हैं लोग, मैंने पहले भी आंदोलन किए तो उसमें लोगों को डराते हैं कि तुम्हें रामनाथ के साथ आंदोलन करना है कि अपनी दुकान चलानी है, या तुम्हें बिजनेस करनी है कि बिजनेस करनी है तो आंदोलन बन जाइए, नहीं तुम्हारे बिजली वाले भेजेंगे जांच के लिए, ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे और तरह तरह के दबाव, दुकान किराए पे तो उसमें दुकान खाली करवा देंगे। इस तरह का डर लोगों में पैदा। तो विधानसभा की जो क्षेत्र है आपका खेरागढ़ विधानसभा जी, वर्तमान में यहाँ से जो विधायक हैं वो कुशवाहा हैं। इससे पहले जो यहाँ से विधायक थे वो शायद गोयल थे। तो पिछले 10 वर्षों में ऐसे काम जो अभी पेंडिंग में हैं और जो दिख रहे हैं, जनता को दिख रहे हैं, बाबा को दिख रहे हैं, और बाबा अगर 2027 में चुनाव जीत करके लखनऊ जाते हैं तो वो कौन से मुख्य काम है जिनको प्रायोरिटी दी जाएगी? बाबा प्राथमिक तर्ज पर उन कामों को करवाएंगे और जनता के बीच में से उस समस्या को बिल्कुल जड़ से निपटाना। देखो जो कार्य हैं जो कराए हैं इनके, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। सड़क बन गई, बनते खुद गई, कमीशन खा गए। जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बहुत से करोड़ों रुपए निकल गए, खा गए। मुझे यहाँ पर एक भी काम ऐसा नहीं दिख रहा जो कि यहाँ के
जनता के चुने हुए लोगों द्वारा वो कराने चाहिए। जो भी काम हो रहे हैं वो काम हो रहे हैं जिसमें अधिक से अधिक कमीशन इनको मिल सके, जो निधि आ रही है उसका अधिक से अधिक पैसा खा सके। इन्होंने जो भी कार्य कराए हैं वो 10 साल में 5 साल में ध्वस्त हो गए हैं। इस क्षेत्र में हमें लगता ही नहीं कोई जनप्रतिनिधि है। अगर जनप्रतिनिधि होते तो थाना, तहसील, ब्लॉक में लूट केंद्र नहीं बन गए होते। अब वो थाने ले लीजिए आप, या और भी कार्य ले लीजिए, और भी ऑफिस ले लीजिए। पहले जो कार्य 10-5 हजार में हो जाते थे, अब लाख से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं। तो कहाँ जनप्रतिनिधि बताइए आप लोग। क्षेत्र में लूट मची हुई है तो कहाँ जनप्रतिनिधि बताइए। प्रतिनिधि पैसा लेकर के काम करते हैं। नहीं, ये बगैर पैसे तो कदम नहीं रखते लोग। ये तो जाहिर है। पहले से ही पैसे वाले हैं, इनके स्कूल्स चल रहे हैं, इनके कारखाने चल रहे हैं, जनता के बीच में इनके बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिनसे इनको पैसा मिलता है चुनाव लड़ने के लिए। फिर भी क्या जनता के बीच में से पैसे लेकर के काम कराना यही एक और जरिया है? ये इनकी भूख बढ़ गई है, इनके खान पान खराब होते हैं, उनकी बुद्धि का नाश हो जाता है। तो इनकी बुद्धि का नाश हो गया है, और जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है उसको केवल पैसा और चरित्रहीनता पे कोई अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है। ये चरित्र से भी आज की जो लीडरशिप है हर तरह से पतन की ओर है। ये लोग बुद्धि खराब होने के कारण, इसलिए पैसे के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है। आम आदमी का जो दर्द है तो ये संवेदनहीन हो गए हैं। और अभी आपने सवाल किया था, अगर मैं लोग मुझे विधानसभा में पहुंचाते हैं तो मैं क्या मेरे मुख्य कार्य होंगे। मुख्य कार्य जिनको प्राथमिकता आप देंगे और जनता के बीच में से उन समस्याओं को खत्म कराएंगे। वैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो उसके शरीर में बॉटम टू टॉप जो भी बीमारियां होती हैं, सारी बीमारियों को ठीक करने का काम डॉक्टर का होता है। वो डॉक्टर नहीं चाहता, अच्छे डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, जो बिजनेस डॉक्टर उनकी बात नहीं कर रहा, इसके शरीर में एक ही बीमारी न रह जाए। उस तरह से मेरा इनका नजरिया होगा लोगों के लिए। और जैसे शरीर मेरे पास, डॉक्टर के पास कोई बॉडी लेके आया, आदमी आया, उसकी ब्लीडिंग हो रहा है शरीर से, तो सबसे पहले तो उस ब्लीडिंग को रोका जाए। इन द सेम वे अगर मुझे कोई कुर्सी मिलती है राजनीतिक, तो सबसे फर्स्ट मेरा जो फोकस होगा एजुकेशन। यानी कि इस एजुकेशन के फील्ड में जनता ब्लीड कर रही है। हाँ, एजुकेशन आफ्टर देन मेडिसिन, इलाज, शिक्षा एंड चिकित्सा और रोजगार। और इसके साथ में एक बड़ा हमला होगा मेरा, जो इनको स्क्वायरली डैमेज कर रहा है, शराब। जो गली मोहल्ले तक शराब पहुंचाई जा रही है, और आज छोटी छोटी उम्र के बच्चे मैं शराबों के ठेकों के सामने पड़े हुए देखता हूं, और शराब उतर जाती है उसकी तो फौजी बाबा जिंदाबाद के नारे लगाता है, वो नेताओं के नारे लगाता है। तो मुझे उनके जीवन का स्क्वायरली इम्प्रूवमेंट करना है, एक मानव जाति को एक मानव के रूप में लाना चाहता हूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े इसके लिए। और जो क्षेत्र को लूट रहे हैं, जो लुटेरे हैं, इनको सुधारने का भी, इनको एक बढ़िया आदमी बनाने के लिए एक सिस्टम चलाऊंगा, तो जो लूट भी कम हो जाए, ये मेरा मुख्य उद्देश्य होगा। और लोग कई कह रहे थे रामनाथ एक विधायक बन जाएगा तो तुम क्या करोगे। एक विधायक तो पूरी विधानसभा में तूफान मचा दे। एक विधायक को तो ये मान के चलो, कहते हैं एक चना बाहर नहीं फोड़ता, एक चना फटेगा तो आंखों को डैमेज कर सकता है। तो अगर फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं तो धीरे धीरे और भी रामनाथ पैदा होंगे, कई लोग हैं भी ऐसे। वैसे अभी जनता का गुस्सा हमने देखा होगा, कौन से नारंग विधायक जो पंजाब में उनका इलाज किया है जनता ने, तो कुटाई पिटाई तो जिनकी शुरू हो गई है। ये सुधरेंगे नहीं तो बाला की जगह इनको कुछ और पहनाना शुरू कर देगी जनता। पर सही लोग समझ रहे हैं तब हमारा कुटना शुरू हो गया, हमें अपने को ठीक कर लेना चाहिए। इतने सारे काम और समय बिल्कुल लिमिटेड, कैसे करेंगे?
समय की कोई कमी नहीं है। एक रामनाथ नहीं होगा, हर गांव गली मोहल्ले में रामनाथ पैदा हो गए होंगे। आप खुलेआम विधायकों को, सांसदों को, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, नपुंसक कह रहे हैं, अगर कोई कार्रवाई होती है तो बाबा को डर लगता है कार्रवाई से? पहली बात तो इनको मैं विधायक सांसद मानता ही नहीं। जो फ्रॉड है, जो दलाली कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, मैं इनको उस सम्मान की दृष्टि से देखता ही नहीं हूँ। डकैत हैं या चोर हैं? इनको डकैतों के भी सिद्धांत हुआ करते थे, इनका कोई सिद्धांत ही नहीं। इनको ना तो डकैती की संज्ञा दे सकते, न चोरों की दे सकते। इनके लिए तो कोई एक नए नाम के आविष्कार की जरूरत। ये बहुत घिनौने किस्म के लोग हैं, जिनको एक आदमी अपनी वोट की पावर देकर के उस कुर्सी पे बिठाता अपनी रक्षा के लिए, वहां जो भक्षक बन जाते हैं। तो इनके लिए सम्मान पूर्वक शब्द का प्रयोग करना तो शब्द की बेइज्जती है। मुझसे कहा कई लोगों ने कि रामनाथ जी, तुम ऐसे शब्द इनके लिए बोलते हो, ये आपके खिलाफ कोर्ट में चले जाएंगे, मानहानि का दावा करेंगे, तो आप क्या करोगे? मैंने अगर सम्माननीय हमारे न्यायाधीश महोदय मुझे बुलाएंगे इसके लिए और पूछा जाएगा, तो निश्चित तौर पे मैं यही बोलूंगा कि मान हानि उसकी होती है जिसका कोई मान हो। इनका मान है ही नहीं लोगों के दिलों में, तो मान ही नहीं है इनका, सम्मान ही नहीं, तो इसकी हानि कहां से हो गई? ये सम्मान लायक है ही नहीं। मैं यही कहूंगा, इसके लिए मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं उसे स्वीकार करूं इज्जत के साथ। तो किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बाबा को डर नहीं लगता? बाबा अभी लखनऊ गए और बाबा को अरेस्ट कर लिया गया, क्या घटना थी? उस दिन 17 तारीख को विधानसभा घेराव था जी। 16 तारीख को मेरे पास फोन आना शुरू हो गया थाना अध्यक्ष के और सब अधिकारियों के। तो मुझे आभास हो गया कि मुझे जाने नहीं देंगे। मैंने फोन को बंद किया और लखनऊ मार्च कर दिया। मैं 16 तारीख मैं होटल में रुका तो मैं फोन बंद था। सुबह में फोन को खोल लिया, खोला तो वहां पर तमाम फोर्स आगरा से और लखनऊ की ने मुझे वहां पर घेर लिया जी। और दिन क्या बोला, तब आगरा चलिए। नहीं, आगरा तो हम ऐसे नहीं जाएंगे भाई, हम आंदोलन के लिए आए हैं। काफी उन्होंने हमारे पर प्रेशर किया और काफी कुछ उनको जो आदेश था उन्होंने अपने फोर्स का प्रयोग किया जी। हमको जो मिलिट्री में सिखाया गया, हमारे अंदर जो जान थी हमने भी अपनी जान लगाई। पुलिस वालों से खूब हाँ, काफी उनसे और टॉक भी हुई। लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया, किसी कोई अच्छे घराने का अधिकारी था, उसने कहा कि इनको आगरा की बजाय जहाँ गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं इको गार्डन में, वहां पर छोड़ दीजिए। इको गार्डन वहां पर उन्होंने छोड़ दिया। मतलब ये है कि इनके खिलाफ आवाज ना उठाई जाए, आदमी के मुंह से स्टेप लगा रहे हैं ये लोग से। तो अभी जो सवाल है मेरा अगला, वो अखिलेश यादव जी से आपकी हाल ही की जो मुलाकात हुई उससे हम क्या समझे? अखिलेश जी से मेरी मुलाकात चुनाव के दौरान ही हुई थी मंच पर जी, उसके बाद में मेरी मुलाकात नहीं हुई। उस मुलाकात से हम क्या समझे? अखिलेश यादव से आपकी जो मुलाकात थी, क्योंकि उस समय गठबंधन था और मंच पे ही व्यक्तिगत रूप से कैसे देखते हैं अखिलेश? अखिलेश जी के काम है जो मैं देखने के लिए मिल रहा है कि प्रसव पीड़ा से जो महिलाएं परेशान होती थी उनके लिए भी एम्बुलेंस चला रखा उसने। उन्होंने 100 नंबर की गाड़ी भी पुलिस की चलाई है, उससे भी लोगों को जल्दी पुलिस की सहायता मिल जाती है। उन्होंने अब 112 कर दिया है। एक्सप्रेस वे पे निकलते हैं तो उसमें भी हमें एहसास होता है। ओवरऑल उनका नजरिया ठीक। क्या कभी दूसरी पार्टी से आपको कोई ऑफर आया या किसी दूसरे नेता ने आपको, दूसरा यानी कि जो सत्ता में जो भी पार्टी है, सत्ता पक्ष जो है, उस पार्टी से क्या कभी आपको ऑफर आया? क्या कभी किसी ने बोला है कि आप हमारे साथ आ जाइए और साथ में काम करें? शुरू आया होगा, ये तो अमूमन बात है। शुरू में बड़ा नाम, बिगनिंग में मैं किसी पार्टी में नहीं था जी, तब मैं इन पार्टियों में टिकट लेने गया था। अच्छा। इन सब पार्टियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। सब ने, कुछ पार्टियों में तो पैसों की मांग थी और जो मैं पूरी नहीं कर सकता था, और कुछ पार्टियों में चापलूसों की जरूरत थी, तो वो चापलूसी में कहां से लाऊं? मैं तो सोल्जर रहा हूँ और सोल्जर को 18 साल देशभक्ति, देश के लिए मर मिटना सिखाया जाता है। ये कहते हैं इनके सामने आगे पीछे दुम हिलाऊं, वो मेरे लिए संभव है नहीं। और इन सब पार्टियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था उस समय। कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी,
और मेरा पूरा सहयोग किया उन्होंने जिताने के लिए। आज इस जगह पर हूँ तो दो फैक्टर्स हैं मेरे जीवन में, जनता और कांग्रेस पार्टी। तो जनता का और कांग्रेस का साथ मैंने, दिल से धन्यवाद है। हाँ दिल से धन्यवाद है, इनका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। ऑफर्स तो आ रहे हैं आज भी, लेकिन मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। आज भी ऑफर आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी में मैं जाऊंगा नहीं। चाहे मैं प्रधानी का चुनाव न जीतूं कांग्रेस से, लेकिन मैं कांग्रेस नहीं छोड़ू। अपने एक बहुत ही बड़ी बात बोल दी है, यानी कि मैं चुनाव ना जीतूं मुझे मंजूर है, लेकिन मैं कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ू। नहीं छोड़ू, मुझे काम करना है। एक प्लेटफॉर्म मिला जाए मैं कांग्रेस का लड़ने के लिए, और मुझे टिकट दी है। राज बब्बर जी को टिकट थे, यहाँ के दावेदार थे और भी लोग थे। वैसे एक बार अगर देखा जाए, अगर वोटों की तुलना में, तो राज बब्बर जी जब पिछली बार चुनाव लड़े थे लोकसभा का, उनका जो वोटों का जो मिलने का जो आंकड़ा था, उससे रामनाथ सिंह सिकरवार का आंकड़ा बहुत ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा जी, बहुत ज्यादा है। जो जब 43,000 जो वोटों का जो हेरा फेरी जिसपे अभी हमने बात, अगर वो 43,000 की वोटों की हेरा फेरी ना हो, या फिर वो कुछ घटनाएं वहां पर ऐसी ना हो, जब वोटों की गिनती हो रही उस समय बाबा को घेर लिया जाए, बाबा को अंदर ना घुसने दिया जाए। तो जब मैं आ रहा था ना सुबह जी, तो वहां के दरोगा ने मेरी गाड़ी रोक ली। अच्छा, जांच कर रहा था जी, और इस तरह से पेश आ रहा था कि मैं प्रत्याशी हूं ही नहीं। मुझे आभास हो गया, भाई तारे को पता लग गया कि हरा रहे हैं। अच्छा, जबकि पूरा क्षेत्र चिल्ला रहा था मैं जीत रहा था। अरे जीतने वाला मैं कैंडिडेट होता तो दरोगा मेरी गाड़ी को इस तरह से चेक कर रहा था कि मैं कोई दारू पिलाया हूँ उसके अंदर। बीजेपी के लोग आगे सब घूम रहे हैं, सब लोग आगे घूम रहे हैं, उनकी कोई चेकिंग नहीं, रामनाथ की पूरी चेकिंग। मैंने समझ लिया कि पूरा गैंग तैयार हो गया मुझे हराने के लिए, क्योंकि थाने में सारी बात फैल गई पहले। और चुनाव से 2-3 दिन 5 दिन पहले किसी को लाल पेपर पे साइन कराना, किसी पे हरे पे साइन करना, गांव गांव पुलिस साइन कराते घूम रही थी। पूरा आतंक फैला दिया था पूरी तरफ। जब काउंटिंग में पब्लिक न जाए, 10 किलोमीटर की रेंज तक पुलिस लगा दी, बैरिकेडिंग लगा दी, किसी को घुसने ही नहीं दे, पुलिस पीएस सारा कुछ आ गया। और पूरे क्षेत्र में एक बात और चल रही है कि डीएम आगरा ने तो मना कर दी बेईमानी करने के लिए। उस समय रिटर्निंग ऑफिसर आईएएस भानु गोस्वामी जी, अच्छा, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं इसमें बेईमानी नहीं करा पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल भाई उनके अंदर सर्विस कर रहे हैं। तो डीएम मथुरा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि कैसे उस सीट को जीती। लाखों लोगों में यह प्रचलन है कि डीएम मथुरा आए हराने के लिए, जो अभी कमिश्नर आगरा थे कुछ समय, लेकिन मुझे वो तथ्य नहीं मिल पाए जिससे मैं बोल्डली बोल सकूं। निजी दुश्मनी नहीं, दुश्मनी तो क्या है, ये चाटुकार लोग हैं। सत्ता जैसे कहती है मुर्गा बन जाते, मुर्गा बन जाते हैं। सत्ता कहती है कदम टाल कर तो कदम टाल करते हैं। तो इनका जमीर नहीं है, चाहे डीएम की कुर्सी बैठे या कमिश्नर की कुर्सी पे बैठे या सचिव, प्रदेश सचिव की जो मुख्य सचिव की कुर्सी बैठे, कहीं भी बैठे हैं, अगर जिनका जमीर मरा हुआ है तो उस कुर्सी की बेइज्जती। अगर मैं अपने जमीर को बेच देता, तब तक कितनी बार मैं विधायक बनता, सांसद बनता, मंत्री बनता, मैं जमीर नहीं बेचा। कितनी बार चुनाव लड़े हैं? मैं चुनाव तो विधानसभा लोकसभा ही लड़ा हूं, लेकिन मैं पहले भी लड़ लेता। अभी तक कितनी बार चुनाव लड़े हैं? 3 बार लड़ा हूं मैं। 3 बार चुनाव लड़े हैं। और ये पूरी गैंग इकट्ठी हो जाती है मुझे हराने के लिए। खेती कितनी बीघा है बाबा के पास? बस दाल रोटी है, चल जाती है। हथियार रखते हैं बाबा अपने पास? हथियार मैं जब सेना से आ रहा था तो मैंने कहा था अपने कमांडिंग ऑफिसर को, मैंने ये गन अब तो मैं लेके जाता हूँ, पिस्टल तो मंजूर कर दो। जनरल जानते हैं क्या भाई, तू पिस्टल ले जाके क्या करे, गुस्सा वाला आदमी है तू, पिस्टल बन लेगा, तू स्वयं ही पिस्टल बना हुआ है। और साथ में रखते हैं हथियार मन? नहीं नहीं नहीं, न तो हथियार वाला रखता, न मेरे नाम से कोई लाइसेंस है, जरूरत नहीं है। यानी कि 3 चुनाव, जो मेरा जो मुद्दा था सवाल पूछने का वो ये था कि 3 चुनाव बाबा लड़ चुके, उसके बाद लगभग 24 घंटे ही बाबा जनता की सेवा में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, ना एक हथियार खुद रखते हैं ना हथियार खुद घूमता हूँ अकेला गाड़ी पे। मैं कहता भी हूँ जिसको मुझसे तकलीफ है ना, अकेला घूमता हूँ। आप खुद ड्राइव करते हैं? मैं खुद ड्राइवर भी नहीं मेरे पास। आप खुद ड्राइव करते हैं? खुद ड्राइव करता हूँ मैं, अकेला भी घूमता, रात दिन घूमता हूँ। जो भेड़िए है ना, भेड़िए जो लुटेरे हैं, इनको पता है मैं अकेला घूमता हूँ।
भले ही मेरा कोई एनकाउंटर करा कोई दे। हमला हुआ है कभी? घेरा नहीं हुआ, कभी? कभी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ, मैं अकेला घूमता हूँ, वाले तुम मुझे परेशानी है, मेरा एनकाउंटर करा दीजिए। और गैंगस्टर भी है मुझ पे, आप पे गैंगस्टर है? गैंगस्टर भी है। मैंने पुलिस प्रशासन को भी कहता हूँ, तुमने तमाम उड़ा दिए गैंगस्टर, मुझे भी पकड़ो, मुझे भी ठोक दे गोली। कल को अगर योगी जी जब आपके ऊपर गैंगस्टर लगाए दिए, कुछ करवा दें फिर बाबा का, तो वो कुछ नहीं कराएंगे, योगी नहीं कराए, उनको मालूम कोई सांसद था और इसको हमने हरा दिया, फ्रॉड इकट्ठे हो गए। योगी जी के अंदर कुछ चीजें तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो स्वतंत्र हो गए, यूपी नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि वहां बैठे हैं ना। हाँ, जो भेड़िए नेता बैठे हुए हैं, अरे नेता कहते हुए नेता शब्द किया तो बेइज्जती हो रही है, क्या के नेता है डाले। अभी कह रहा हूँ, एक फ्रॉड नेता है ना, उनको तुम जूते भी मारो ना तो जूता भी शर्माएगा कि किसको मुझे जूते मार रहे हो। भ्रष्टाचार से आपको इतनी नफरत क्यों है? क्या कोई ऐसा वाकया है या कोई ऐसी घटना है जिसने आपके लिए भ्रष्टाचार की परिभाषा ही बदल दी? देखो, एक चीज बताऊंगा आपको, हम यहाँ पैदा हुए हैं मानव के रूप में जी, और मानव में मानवीय गुण होने चाहिए, दया धर्म इंसानियत चीजें होनी चाहिए। जब मानव शरीर में जो कमीनापन कहाँ से घुस गया भाई? कहां से लोगों के अंदर ये गंदगी घुस गई? घुसाने वाला कौन है? तमाम भागवत हो रही हैं, सत्संग हो रहे हैं, फिर भी लोगों का सत्यानाश हो रहा है। एक बिजनेस बन गई हर चीज की। आज समाज का भला हो ना हो, नोट आने चाहिए, नोट आने चाहिए। बाबा इसके सख्त खिलाफ है। और बाबा है ना, रियली बाबा वो नहीं रहे जो थे, अब बाबा नहीं रहे। अगर ये बाबा होते ना तो अमित शाह मोदी भी इनके मुख्यमंत्री को कोई छीन नहीं सकता था, अगर ये बाबा रहते। लेकिन है तलवार है मुख्यमंत्री की सीट कुर्सी पर बाबा के लिए? तो सेंटर से कोई तलवार है? तलवार ही तलवार है। अगर बाबा स्वतंत्र रूप से अगर काम कर रहे होते तो मैं समझता हूं भ्रष्टाचार की जो हद आज यूपी में हो रही है, शायद बाबा इतनी लेवल तक नहीं बनने देते, ऐसा मैं सोचता हूं। और बाबा को इन्होंने कमजोर किया, ऐसा मैं आवाज कर रहा हूं। क्योंकि ये जब सपा की सरकार थी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे, या तो फिर वो नाटक था, और नाटक नहीं था तो अब भ्रष्टाचार क्यों? योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में आए, हिंदू युवा वाहिनी गायब हो गई। रामनाथ सिंह सिकरवार कांग्रेस में आए, लक्ष्मण सिन्हा गायब हो गई। लक्ष्मण सिन्हा कहाँ है? लक्ष्मण सिन्हा कहाँ है? देखो, एक चीज मैं बताऊंगा आपको, मैंने इसके जिलाध्यक्ष भी बनाए हैं और भी टीम बनाई है, लेकिन उन्हें मेरी जरूरत है लक्ष्मण सेना में भी। हालांकि लक्ष्मण सेना मेरी है, अगर वर्तमान में कार्य कर रही है काम कर रही, नहीं वो कार्य नहीं हो पा रहा तो बाबा जो कि मैं लीडिंग करता था। मुझे कांग्रेस की लीडिंग कर रहा हूं मैं, कांग्रेस ने आपको जिले में जिलाध्यक्ष हूं मैं। हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आती है लक्ष्मण सेना अभी भी कह रहा हूं, अगर किसी में अपने को कुछ करने का मन है तो हाँ, मैं लक्ष्मण सेना में जिम्मेदारियां दूंगा। खुला ऑफर है बाबा की तरफ से, अगर कोई व्यक्ति है, अच्छा क्या क्वालिटी होनी चाहिए तब उसको आप लक्ष्मण सेना में पद देंगे या जिम्मेदारी देंगे? भ्रष्ट कम हो, भ्रष्ट ना हो, और लोगों के लिए काम करने की क्षमता हो, लोगों के लिए कार्य करने की क्षमता हो। ये खुला ऑफर है रामनाथ सिंह सिकरवार जी की तरफ से, अगर कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है तो। अच्छा, एक उंगटन नदी में डूबने से इतना दर्दनाक हादसा हुआ, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? बाबा वहां पे निरंतर थे और जब हम देख रहे थे, वहां के चित्र देख रहे थे, चलचित्र देख रहे थे, तो लोग वहां पर बैठे हुए थे, कोई विधायक जी आ रहे हैं, कोई सांसद जी आ रहे हैं, और नाम नहीं लूंगा, लेकिन बाबा जो थे उनको जब देखा गया तो बाबा कट्टे उठा करके रख रहे थे। बाबा के हाथ में फावड़ा था, बाबा के हाथ में तसला था। वो लड़कों की मौत के जिम्मेदार है आगे लीडरशिप, शासन प्रशासन। वहां खनन हुआ, खनन वजह हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं है। क्या उस नदी में खनन होता है? वहां से मिट्टी भर भर के ले गए ये फ्रॉड लोग, ट्रॉलियां बिकती हैं, उसके लिए शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं उनकी मौत के लिए। उतने भयंकर गड्ढे थे वहां पर, दंदल भरा हुआ था वहां पर, और उन्हें अंदाजा नहीं था, तो वहां पर गए उसको मूर्ति को विसर्जन करने के लिए, तो एक बार एक दस्ते चले गए उस दंदल में, और वो निकल नहीं पाया। दंदल वहां इसलिए हुआ, खनन हुआ, खनन के कारण ही उन लोगों की मौत हुई। शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार। एक कोई ऐसी बात, सिर्फ एक बात, जो रामनाथ सिकरवार को रामनाथ सिकरवार बनाए रखती है? ये मेरे बचपन से मेरे अंदर, खून के अंदर, एक तो पंचुअलिटी और ऑनेस्टी।
पंक्चुअलिटी और ऑनेस्टी, ये रामनाथ सिकरवार बनाए रखते हैं। वैसे- इसमें कितनी बजे जग जाते हैं? जी सुबह कितनी बजे जग जाते हैं बाबा? अच्छा, मेरा एक्चुअली में क्या है, वैसे नॉर्मल मेरे का टाइम ठीक से सोने को मिल जाए तो मेरा सुबह 4 बजे आंखें खुल जाती है। सुबह फौज की आदत लगी हुई है। हाँ, और अगर सो रहा हूँ 2 बजे 1 बजे तो फिर 1 आध घंटा आगे पीछे खुलती तो हाँ कुछ समय है, लेकिन शरीर में सुस्ती रहती है, तो फिर सोचता हूँ कि आधा घंटा 1 घंटा और मैं कैसे भी नींद कर लूं, पर कम से कम 4 घंटे मुझे नींद मिल जाए तो मैं पूरे दिन काम कर लेता हूँ। और मैं तो लोगों से ही कहना है कि अपनी दिनचर्या बदलिए। और अभी मैं 61 ईयर ओल्ड हो गया हूँ राइट नाउ ओरिजिनली ओरिजिनली। वैसे मैं शायद 50 होता हूँ डॉक्यूमेंट में। मुझे अभी कोई परेशानी नहीं है, मुझे खूब काम करने की ऊर्जा है मेरे अंदर, और अभी इनसे लड़ पाऊंगा। कोई बीमारी नहीं है मेरे अंदर, और क्या चाहिए जीवन, और पेंशन मिलेगी, इससे ज्यादा पेंशन क्या आती है? हाँ, पेंशन भी आती है, जनता ने भी पैसा दिया, पार्टी ने भी मुझे पैसा दिया, और भी मेरे पास पैसा। ये स्कॉर्पियो निजी है? हाँ मेरी, मैंने ये स्कॉर्पियो मुझे दी है खरीद के, किसने? बस दिए लोगों ने किसी और के नाम है। अच्छा, हाँ, बाबा चला रहे हैं। इससे पहले गाड़ी कौन सी हुआ करती थी? वो भी किसी ने दी, सफारी थी। सफारी थी। अभी कोई फेवरेट गाड़ी है, कोई पसंदीदा, या सिर्फ आपको साधन चाहिए? सबसे बढ़िया गाड़ी मेरे पास है ये 2 टांगे, ये बॉडी, इससे बढ़िया गाड़ी कोई है नहीं, कोई बीमारी नहीं है। इन लोगों का प्रेम है जो बाबा को। जो मिल जाए, मैं पैदल भी चल पड़ता हूँ, साइकिल पे भी चल पड़ता हूँ, बाइक पे कहीं भी, क्यों बड़ी। मुझे गाड़ी वाड़ी का कोई किसी का शौक ही नहीं है किसी चीज का, बस मुझे दिनचर्या काम करने के लिए कोई वाहन चाहिए कहीं भी जाने के लिए। अच्छा, क्या मोदी सरकार देश में तानाशाही रवैया अपना रही है? आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चीज? पहली बात तो है कि हमारे देश में सरकार है ही नहीं, सरकारी नहीं है? सरकार है ही नहीं, ये तो वैसे ही तम्बू तान के चल रहे हैं। ओके। तब इनका वो हवा में उड़ जाए, ये तो गुंडई के बल पर जबरदस्ती धक्का लगा लगा के चला रहे हैं। सरकार में बहुमत ही नहीं इनके पास, और सरकार तो वो होती है जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, लोगों को गुड फीलिंग हो। इन्होंने सबको लाइन में खड़ा कर दिया, एक पोते तो उनके कार्डों की लेके घूमते हैं, कभी ये कराइए KYC, कभी ये कार्ड, कभी वो कार्ड। आम आदमी को इन्होंने चक्कर गिन्नी बना दिया है, और आदमी का माइंड काम नहीं करे, माइंड लेस कर दिया इन लोगों ने, तो सरकार चल नहीं रही है, रेंग रही है, और मैं नहीं मानता कि कोई सरकार। अच्छा, क्या 2014 के बाद में मुसलमानों के ऊपर जुल्म बढ़ा है? नहीं, मुसलमान नहीं, हर इंसान पर जुल्म बढ़े। तो देश तो अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की नजर से देश तो वर्ष 2014 के बाद में आजाद हुआ। और नहीं, वो तो मंद बुद्धि की है जिन्होंने बोला है, वो बेचारे एक्चुअली में, जो जिसने बोला है ना, वो क्या नाम है, कंगना रनौत जी ने बोला है, बेचारे बच्चे हैं वो, और वो फिल्म यूनिवर्सिटी में रहे हैं, वैसे राहुल गांधी जी से उन्हें डर लगता है। वो ज्ञान बोला है, उन्हें ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शब्द को बोलते नहीं वो। और इसको बोल बाल करके मोदी जी की तारीफ कर कर आके उनको तो टिकट मिल गई, वो सांसद बन गई, इतना उनके पास है। और कहना चाहिए मोदी जी की तो तारीफ करके ही लोगों को टिकट मिल जाती है। हम रैप अप करेंगे, और एक आखिरी सवाल और एक आखिरी बात, एक एक संदेश जो फौजी बाबा भ्रष्ट अधिकारियों को देना चाहते हैं, और एक संदेश जो फौजी बाबा आम जनमानस को देना चाहते हैं। मेरा संदेश यही है कि लोगों से, फ्रॉड लोगों से डरना बंद करें, अपने हक के लिए सड़कों पर निकलने की तैयारी करें। अब देश फिर से गुलाम बुरी तरह से हो चुका है, और आप चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी आजादी की जिंदगी जिए, तो घर से निकलिए। जाति धर्म हिंदू मुस्लिम का जिन लोगों ने समाज में जहर घोला है, इन लोगों को तिरस्कार करिए, बहिष्कार करिए, और अपने हक के लिए एकता के साथ सड़कों पर उतरने की तैयारी करें, और सही गलत का निर्णय करना सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे इतनी लंबी चौड़ी बात की, और मैं माफी चाहूंगा ज्यादा समय लेने के लिए। कोई नहीं। और साथ ही मेरा एक संदेश आम जनमानस को ये कि एक व्यक्ति जो निरंतर देश की सेवा में लगा हुआ है, जनता की सेवा में लगा हुआ है, एक व्यक्ति जिसने अपना घर छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ जनता को चुना है, जनता अगर उसे चुन रही है तो ये जनता का सबसे सटीक फैसला है। फैसला आपके हाथ में है, बातें आपके हाथ में। मैं राजदीप सिंह,
आपका वर्तमान अंकुर के इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।